अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तमाम बच्चियाँ हाज़िर हो गई। इंशाल्लाह अगले सबक की तरफ चलते हैं। तो क्या आप सबको अपना साथ साथ लिख रही हैं वर्ड्स मीनिंग जो मैंने आपसे कहा था कि मुश्किल अल्फाज के मानी वो अपने साथ साथ ज़रूर लिखने हैं। क्योंकि सारा सबक तो रोज़ नहीं दोहराया जाता, लेकिन वो जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं जब उनको दोहरा लिया जाए ना तो फिर वो अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं, फिर तर्जमा करना आसान हो जाता है। फिर तो ठीक है, जो कभी कभार इंशाल्लाह चेक भी कर लिया करूँगी कि कितने लिखे गए हैं आपके तीसरे चौथे दिन, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग ज़्यादा नहीं होते इतने थोड़े से सबक में। जितना आपका इखलास होगा, जितने आप मुखलिस होके इसको कुरान को सीखने की तरफ आएंगे, इतना ही कुरान आपको ज़्यादा नफ़ा देगा। तो इसके सीखने का मतलब यह है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए, इसके ऊपर अमल किया जाए। और कुछ बच्चियों के बारे में मुझे मालूमात मिली हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ती, तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फिर जो कुरान सीखना और फिर इसका जब आपने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, फिर इसके सीखने का क्या फ़ायदा, जबकि हम पीछे नमाज की आयत पढ़ भी चुके हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, नमाज नए सिरे से हमको मुसलमान नहीं हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, और नमाज पढ़ना एक हमारी ये पहले ही एक इसके ऊपर हमारी हमेशा की पुख्तगी होनी चाहिए, ना कि आज से हमने शुरू करनी है। तो जिन लोगों ने कुरान पढ़ते हुए भी अपनी ज़िंदगी को नहीं बदला, तो फिर उन्होंने कब बदलना है। देखिए, हम अल्लाह ताला की दिन रात देखते रहते हैं, अल्लाह की कारीगरियाँ, अल्लाह के ये इस तरह के डरावे, जिस तरह जो आजकल सैलाब आए हुए हैं, कितने ही लोग हैं बेघर हो गए हैं। तो कभी हमने सोचा कि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको पता था कि हमारे ऊपर इस तरह के अजाब आ जाने हैं। हमेशा अपनी सोचों को जो है वो मस्बत रखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और वो दुआ भी जब आप इनकी वीडियोस देखें तो वो दुआ जो हमारे नबी ने सिखाई है हमें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ानी इब्तला व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ का तफ़ज़ीला, इस दुआ को पढ़ा करें जो मुसीबत ज़्यादा को देख के पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से, और फिर अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगें कि अल्लाह हमें महफूज रखा तो महफूज ही रखना, और अपनी गलतियों की भी माफ़ियाँ मांगें। तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांग लिया करें कि अल्लाह अनजाने में ना अनजाने में जो हमसे गलतियाँ हो गई, जहालत में हो गई, जो जवानी में हो गई, उम्र थोड़ी थी अल्लाह, मेरी अक्ल थोड़ी थी अल्लाह, मेरा इल्म थोड़ा था, तो अल्लाह तो मुझे माफ़ियाँ दे दे। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ियाँ देने वाला है। तो आज इंशाल्लाह चलते हैं आगे। ये सूरह बकरा और पारा नंबर 2 है और आयत नंबर 156। तो कल हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को आजमाना चाहता है तो फिर वो खौफ से भी आजमाइश होती है, भूख से भी, मालों की कमी से, जानों की कमी से, फलों की कमी से। तो हर हाल में सब्र करना है। तो आए फिर आगे चलें कि सब्र करना है तो फिर पढ़ना क्या है सब्र के टाइम। अल्लाज़ीना, वो लोग, इज़ा जब, असाबतहुम पहुँचती है उन्हें, मुसीबतुन कोई मुसीबत, कालू तो कहते हैं, इन्ना लिल्लाही बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन और बेशक हम इसी की तरफ रजू कर रहे हैं। राजिऊन और राजा असल लफ्ज़ है लौटना, रजू करना। तो जो पिछला लफ्ज़ है लिल्लाह, तो लफ्ज़ होता है अल्लाह, तो लिल्लाह जो है तो ये लाम ली जो है इसका मतलब होता है के लिए, अल्लाह ही के लिए हम इसकी तरफ रजू करने वाले हैं। मुसीबत अगर इंसान के ऊपर आ गई तो साबरीन की पहचान क्या है। तो इसी का बयान हो रहा है कि जिन सब्र करने वालों की अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत है, वो लोग हैं कौन कौन से। बस फरमाया
کہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں اور مصیبت کے وقت ان اللہ، جی اللہ ہی کے لیے ہے سارا کچھ، ہم جو مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملیں گے اس کے، اور اس بات سے وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، جو ہمیں پہنچا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں جس طرح چاہے وہ تصرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اس کا اللہ کے ہاں پھر اس کا بدلہ بھی ہے، اور اللہ کے ہاں بلا کر ہمیں جانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نوازشیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے، ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے صبر کرنے والوں کو، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، پریشانی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اللہ کے اوپر ایک بھروسہ ہوتا ہے تو ہدایت بھی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو برابر کی چیزیں، صلوات اور رحمت، ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ یعنی صبر کرنے والوں کو کیا ملا؟ رحمتیں اور شاباشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نوازشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صبر کرنے والے کو یہ دو چیزیں ضرور ملتی ہیں۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو پھر زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر پڑھنی چاہیے، تو تکلیف کے ٹائم بھی اس کو پڑھنا ہے، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس وقت بھی اس کو پڑھنا ہے، تو چاہے چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر بھی پڑھ لیں تو اس کے اوپر بھی اجر ملے گا۔ اچھا، مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند جب ابو سلمہ ایک روز میرے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں۔ پوچھنے لگی کہ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اسے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دیتے ہیں اور بدلہ بھی ضرور دیتے ہیں، اس سے بہتر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ اچھا، جب کوئی وقت گزرا، کوئی سال گزرے، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو کہنے لگی کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر یہی دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پڑھ کر یہ دعا پڑھی، اور پھر میرے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، وہ تو بہت ہی اچھا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ اتنے بچے بھی ہو گئے، کتنے ہی سال شادی کو ہو گیا، تو کہنے لگی کہ ابو سلمہ سے کبھی میری گھریلو کوئی چپکلش نہیں ہوئی، اتنے اچھے خاوند، کہنے لگی اس سے بہتر تو کوئی مجھے مل ہی نہیں سکتا، اور لیکن دعا کو مسلسل پڑھتی رہی۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز کھال کو دباغت دے رہی تھی، یعنی رنگنے کا کام، کھال کو رنگنے کا کام ہر کسی کو نہیں آتا تھا، کھال کو رنگ دینا، جس طرح یہ دوپٹے رنگنے کا جو ہے کام ہر کسی کو نہیں آتا، اس طرح کا۔ تو کھال کو وہ رنگ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنا ہاتھ دھو ڈال کے کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں نا بڑی باغیرت ہوں، غیرت والی، یعنی غیرت والی عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں مجھے عذاب نہ ہو۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ میں آپ سے عمر میں زیادہ ہوں۔ تیسری یہ بات ہے کہ میں بال بچوں والی ہوں، کثیر الاولاد ہوں۔ فرمایا سنو، یہ تمہاری بے جا غیرت ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دیں گے، اور عمر میں بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوں۔
यानी चलो तुमसे छोटा ही हूँ, लेकिन छोटा नहीं हूँ, फिर भी थोड़ी नहीं है मेरी उम्र भी। और तुम्हारे बाल बच्चे जो हैं ये मेरे ही बाल बच्चे हैं। तो मैंने ये सुनकर कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे कोई उज़र नहीं है। चनाचे मेरा निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, और मुझे अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से मेरे खामद से बहुत ही बेहतर खामद अल्लाह ताला ने अता फरमा के दिया, अपना रसूल अता फरमा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआओं की बरकतें हैं। आज हमने ना दुआओं को पसे पुष्ट डाल दिया, और दुआएं करने के लिए क्या लोगों को वसीला बना लिया कि लोग हमारे लिए दुआएं करें। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई सख्ती आ गई, परेशानी आ गई, तो लोगों को इकट्ठा करो और इज्तिमाई दुआ करवाओ हमारे हक में। और या फिर लोगों को इकट्ठा करो तो वो आयत करीमा पढ़ाओ, लोगों को इकट्ठा करो दुरूद शरीफ पढ़ाओ, यासीन पढ़ाओ, और बस जो किसी के जहन में आया उसी को करना शुरू कर दिए। भाई तुम खुद दुआएं करो, एक दिन में तो नहीं सारा कुछ हो जाता। दुआएं करती रहो। उम्मे सलमा ने कितने दिन दुआएं की? पूरी इद्दत 4 महीने 10 दिन दुआ की। 4 महीने 10 दिन दुआ करती रही, तो कैसी अल्लाह ताला ने फिर उनकी दुआ का कितना बेहतरीन नेमत बदल दिया उनको। आज ना ये हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे और नौजवान नस्ल भी ये ना दुआओं से दूर है। और मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ, और आपसे भी यही है मेरी दरख्वास्त है, कि दुआओं वाली कापियाँ मिलती हैं जिस तरह हिस्नुल मुस्लिम है, तो ये ऐसी बेहतरीन दुआओं की कापी है, ये किताब है, ये छोटी सी पॉकेट साइज है ये, कि इसके अंदर कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है, कोई ज़ईफ़ रवायत नहीं है, कोई भी। जो दुआएं हैं सारी की सारी मुअतबर हैं। और मुजाहिदीन जो जाते हैं ना जिहाद करने के लिए, जी इनकी पॉकेटों में होती हैं ये। इसके अंदर इतनी इतनी प्यारी दुआएं हैं कि लोगों ने सीखी और सीख के वली अल्लाह बन गए, दुआओं से वली अल्लाह बन गए, ये दुआएं मांग मांग के। इतने प्यारे अल्फाज के साथ ये दुआएं हैं। और हम अपनी ज़बान में अगर दुआएं मांगना शुरू कर दें ना, तो हम इतने बेहतरीन तरीके से दुआ मांग ही नहीं सकते जितने बेहतरीन अल्फाज के साथ अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई हैं। अच्छा, मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मुसलमान को कोई रंजो मुसीबत पहुंचे, इस पर गोया ज़्यादा वक्त गुजर जाए, फिर इसे याद आए तो वो इन्ना लिल्लाह पढ़े, तो मुसीबत के सब्र के वक्त जो अजर मिला था वही अब भी मिलेगा। समझाई बात की? यानी आपको याद भूल गया था, आपके ऊपर को मुसीबत आई थी, आपको याद भूल गया था। मसलन आपको कांटा लगा था रास्ते में, तो आपको याद ही भूल गया। कांटा लगा तो हाई किया और जल्दी जल्दी से उसको निकाला, और फिर उसी का करने लग गया साफ पाँव को, याद ही भूल गया। फिर कभी याद आया कि वो तो मुझे कांटा लगा था, तो मैंने तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा ही नहीं। तो अब आप इन्ना लिल्लाह पढ़ लें, आपको उतना ही अजर मिलेगा जितना मौके पे मिलना था। और इसके और एक हदीस के अंदर यह भी आता है कि चाहे कितना ही अरसा गुजर गया, चाहे साल ही गुजर गया हो, तो फिर भी आप पढ़ लेंगे तो फिर भी आपको उतना ही अजर मिलेगा। अच्छा, एक और रवायत में है, इब्ने माजा की रवायत में हजरत अबू सनान फरमाते हैं, मैंने अपने एक बच्चे को दफन किया, अभी मैं इसकी कब्र में से निकल आना था कि अबू तला खुलानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला और कहा, सुनो मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से दरियाफ्त फरमाता है, क्या तूने मेरे बंदे की आंखों की ठंडक और इसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया? तो कहता कि हाँ। फरमाया, बता फिर इस वक्त उसने क्या कहा था? अब मलकुल मौत कहते हैं, उसने तेरी तारीफ की थी और इन्ना लिल्लाह पढ़ा था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसके लिए जन्नत में एक घर बना दो और इसका नाम बैतुल हम्द रख दो, हमद करने वाले का घर, या हमद किया गया घर। अब देखें कि ये कितनी बड़ी जो है एक बशारत है, कितना बड़ा एक इनाम का वादा है। और एक दफ़ा एक रवायत आती है कि अबू बकर सदीक थे शायद, या उमर फारूक थे, तो वो दिया बुझ गया।
बैठे कुछ कर रहे थे, कोई काम, कोई सल्तनत का, तो दिया बुझ गया तो उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी। तो सहाबा कराम ने कहा अल्लाह का रसूल ये कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं है, यानी छोटी मुसीबत है, छोटी परेशानी है। तो आपने फरमाया चाहे छोटी परेशानी हो उसके ऊपर भी पढ़े, उसके भी आपको अजर मिलेगा। अच्छा आगे चलें। अच्छा साथ ये भी है उनके लिए हैं रहमतें, मेहरबानियां, यानी जो लोग इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, व उलाइका हुमुल मुहतदून, हदायत याफ्ता भी यही लोग हैं। इन सफ़ा, बेशक सफ़ा, वल मरवाता और मरवा, में शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से हैं। शाइर निशानियाँ, और सफ़ा मरवा वही जो हज करने के लिए जाते हैं, जिन सफ़ा मरवा के ऊपर सही करते हैं उनकी बात हो रही है। फमन हज्जल बैता, तो जो कोई हज्जा हज करे, बैता इस घर का, अभी तुम्हारा या फिर उम्रा करे, अभी तुम्हारा या उम्रा करे, अभी तुम्हारा का मान उम्र से आ, फला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं अलैहि इस पर, अयु तवाफू कि खूब तवाफ करे वो, बिहिमा इन दोनों का, कि वो खूब तवाफ करे दोनों का। वमन ततव्वा खैरन, और जो कोई खुशी से करे नेकी, फ़ाइन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, शाकिरुन अलीम, शाकिरुन कदरदान, अलीम सब कुछ जानने वाला है, कदरदान है। अब इसके अंदर सफ़ा मरवा के लिए आत आ गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हज़रत उर्वा साहबी रिवायत करते हैं, दरियाफ्त करते हैं कि इस आयत से तो ऐसा मालूम होता है कि तवाफ़ ना करने में कोई हर्ज नहीं, यानी कि अभी तो हमारा फला जुनाह अलैहि, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। तो आपने फरमाया भतीजे तुम सही नहीं समझे, अगर ये बयान मद्देनज़र होता तो अल्लाह यतव्वफ़ बिहिमा आना था इसके ऊपर। तो सुनो, आयत शरीफ का शान नज़ूल ये है कि मशलल एक जगह का नाम है, इसके पास है ना मनात बुत था, इस्लाम से पहले अनुसार इसे पूजते थे, और इसके जो इसके नाम की लब्बाई को पुकारता था वो सफ़ा मरवा के तवाफ करने में हर्ज समझता था। अब बाद इस्लाम इन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़ा मरवा के तवाफ के बारे में पूछा कि हर्ज के बारे में सवाल किया, तो ये आयत उतरी कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, इसलिए मसनून हो गया, सुन्नत से साबित हो गया, और किसी को इसके तर्क करने का जवाज़ ना रहा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, यानी सफ़ा मरवा का तवाफ़ जो है ये हज में ज़रूरी है। अच्छा, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने जब ये रवायत सुनी तो वो कहने लगे बेशक ये तो एक बहुत इल्मी बात है, मैंने तो इससे पहले सुनी ही ना थी। बाज़ अहले इल्म फरमाया करते थे कि अंसार ने कहा था कि हमें बैतुल्लाह के तवाफ़ का हुक्म है, सफ़ा मरवा का तवाफ़ का नहीं है। इस पर यह आयत उतरी, उसकी ये शान नज़ूल है इस आयत की। तो मुमकिन है कि ये इसी की शान नज़ूल में हो। तो हज़रत तन से भी एक रवायत है, वो कहते हैं हम सफ़ा मरवा के तवाफ़ को जाहलियत का काम जानते थे और इस्लाम की हालत में इससे बचते थे जहाँ तक कि ये आयत नाज़िल होगी। अब बात जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, इब्न अब्बास से मरवी है कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत से बुत थे, शयातीन रात भर इसके दरमियान घूमते रहते थे। इस्लाम के बाद लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ के तवाफ़ की बाबत मसला दरियाफ्त किया, जिस पर यह आयत उतरी, जिससे जहाँ का तवाफ़ साबित हुआ। सीरत मोहम्मद बिन इसरे इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह में भी है कि असाफ और नाइला दो मर्द औरत थे और इन्होंने काबा के अंदर बुराई की तो अल्लाह ताला ने इनको पत्थर का बना दिया था। तो कुरैश ने इन्हें काबा के बाहर रख दिया ताकि लोगों को इबरत हो। लेकिन कुछ ज़माने के बाद इनकी इबादत शुरू हो गई और सफ़ा मरवा पर लाकर नस्ब कर दिया गया और इनका तवाफ़ शुरू हो गया। और इनके ऊपर यह आयत उतरी थी कि यानी क्या है कि इसका तवाफ़ जो है वो ज़रूरी। लेकिन जब
اسلام آ گیا تو پھر تو بتوں کو اٹھا کر جو بھی چیز تھے، جب کعبے کے اندر بت نکال دیے گئے تھے پھر صفا مروہ کے اوپر تو پڑے نہیں رہے تھے، تو بتوں سے پھر پاک کر دیا گیا، اور اسلام سے پہلے پھر ان بتوں کو لوگ چھوتے تھے چومتے تھے، تو اسلام کے بعد تو پھر ختم ہو گئی ہر چیز ہی۔ اچھا، صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے تو رکن کو چھو کر باب الصفا سے نکلے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے تھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا، اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا مروہ کا طواف کیا اور فرمایا احکام حج مجھ سے سیکھ لو۔ تو آپ نے اس حج میں جو کچھ کیا وہ واجب ہو گیا، اس کا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے کسی وجوب سے ہٹ کے جائے تو اور بات ہے، تو دلیل ہٹنے کی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو دوسری یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی ہے، یعنی فرض کر دی ہے۔ تو غرض یہاں یہ ہے کہ صفا مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجا آوری حج کے لیے سکھائے گئے تھے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کی اصل جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جہاں 7 پھیرے کرنا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آب بنی تھی۔ تب امی اسماعیل علیہ السلام نہایت بے قراری سے، بے بسی سے، ڈر سے، خوف سے ان پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی، جہاں تک کہ آپ کا غم جو وہم رنج و کرب جو ہے وہ تکلیف اور دکھ جو ہے وہ دور ہو گئے۔ اچھا، دوران طواف صحیح کرنا، یہ جہاں سے پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت مسکنہ خشوع و خضوع سے جہاں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، اپنی حاجت ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی دل کی صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے، ثابت قدمی، نیک فلاح، اپنے کے لیے فلاح بہبودی کی دعائیں بھی مانگے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اللہ گناہوں اور برائیوں کی جس راہ سے ہٹا کے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق بخش دے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے حال کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والے کے حالوں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے، یعنی تھوڑے سے کام پر بڑا ثواب دیتا ہے، جزا کی صحیح مقدار کو جانتا ہے کہ جس نے کتنا کام کتنے خشوع و خضوع سے کیا اس کو کتنا اجر دینا چاہیے۔ نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے، نہ کسی پر ذرا برابر ظلم کرے، ہاں نیکیوں کو ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عنایت فرماتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلیلوں میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد، اس کے بعد کے، ما بیناہ، ہم نے کھول کر بیان کیا اسے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے اللہ ان پر، ویلعنہ، اور لعنت کرتے ہیں اللاعنون، لعنت کرنے والے۔ چھپاتے کیا ہیں لوگ؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، دلیلوں کے ساتھ اللہ نے اتارا، ہدایت کے ساتھ اتارا، کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کھول کر بیان کس کے لیے کیا؟ للناس، لوگوں کے لیے، اور بیان کہاں کیا؟ فی الکتاب، قرآن مجید میں۔ اور اس کے علاوہ جو پہلی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، ان میں بھی لوگوں کے لیے احکامات تھے،
اور ہدایت بھی ہے اس میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی۔ تو جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، یعنی جو شرعی احکامات ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر لعنت کرنے والے کون کون ہیں؟ اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور جو بھی مخلوقات ہیں زمین و آسمان میں وہ ساری کی ساری لعنت کرتی ہیں۔ یعنی حق بات کا چھپانا ایک بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ ان آیات میں زبردست دھمکی دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو چھپا لیا تھا۔ اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، ساری کی ساری شریعت ختم ہو گئی اس کے اوپر، سارے کا سارا جو ہے انہوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، سارے کا سارا لوگوں کا، جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ کو چھپا لیا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں، لعنت کیے گئے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، اور ایک میں ہے کہ طالب علم کے لیے بھی جو ہے ہر چیز استغفار کرتی ہے، جو اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ اچھا، جہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور ہوا کے پرند بھی، یعنی ساری مخلوقات جو زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے ہیں، خشکی میں ہیں، پانی میں ہیں، تو ساری کی ساری ہی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور اس طرح ان لوگوں پر بھی جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ان کے اوپر ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص سے کسی شرعی عمل کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، یعنی اگر میں بیان نہ کروں گا تو وہ باتیں چھپ جائیں گی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اچھا، اگر حق کو چھپانے والے توبہ کر لیں تو ملعونین میں سے حق چھپانے والے اگر توبہ کر لیں تو پھر تو وہ اللہ ان کو معافیاں دے دے گا، اور اگر توبہ نہ کریں تو پھر تو وہ لعنت زدہ لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ نے فرمایا قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کا ہے، یعنی تمام جانداروں کی بھی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ جب خشک سالی ہوتی ہے تو بارش نہیں برستی تو چوپائے جانور کہتے ہیں کہ یہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گناہ گاروں پر لعنت نازل کرے۔ اب یعنی بارش بھی نہیں برسی تو وہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہے، اور پھر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ ان کی گناہوں کے اوپر لعنت کرے، ان کی وجہ سے زمین کے اندر مسئلہ بنا ہوا۔ اچھا، تو مقصد کیا ہے کہ جنوں انس کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ ان سے حساب لیا جانا ہے اور باقی جانوروں سے حساب نہیں لیا جانا، تو باقی جانور جو ہیں ان کو پتہ چلتا ہے جب اس کے ساتھ یہ شور شرابہ وہ قبر میں کرتا ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں تو سارے ہی سنتے ہیں۔ اچھا، سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جانور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر ایک واقعہ تھا کہ ایک بچی ہے، وہ 8 سال کی تھی، بتائی انہوں نے کہ وہ نا اپنے باپ کو مسلسل خواب میں آ رہی تھی کہ ابو میرے ساتھ نا بے نمازی کی قبر ہے اور اس کو روز عذاب ہوتا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نا مجھے اس قبر سے نکال کے نا کسی اور جگہ دفنا دیں۔ مسلسل اس کو جو سال خواب آتا رہا، تو اب اس نے ایک
मुअल्लिमीन से, वाइज़ीन से उसने मशवरा किया, उलमा कराम से, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कर लें। तो उन्होंने उस कब्र को खोदा तो वो वीडियो दिखा रहे थे कि बच्ची बिल्कुल इस तरीके की जैसे अभी दफनाई हो। फिर दूसरी जगह दफना दिया उसे, और जब तहकीकात की तो पता चला कि वाकई इसकी कब्र के साथ बेनमाजी की कब्र थी। तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ना दुनिया के अंदर मुआज़े भी दिखा देते हैं। तो जब अल्लाह का कहना नहीं मानना तो लानत फिर ऐसे लोगों का मुकद्दर बन जाती हैं। अच्छा, इस आयत में यह भी है कि इल्म के छिपाने वालों पर अल्लाह लानत करता है, और फरिश्ते और तमाम लोग और कुल लानत करने वाले, यानी हर बाज़बान और हर बेज़बान, चाहे ज़बान से कहे चाहे वो क़ियास से कहे, और या फिर क़यामत के दिन सब चीज़ें जो हैं इनके ऊपर लानत करें, यानी लानत जो है वो होगी उनके ऊपर या फिर हो चुकी है। और फिर इस आयत में इन लोगों को भी अल्लाह कर लिया गया है जो अपने इस फेल से बाज आ जाएं और अपने अमाल की पूरी इस्लाह कर लें। जो छुपाया था इसे ज़ाहिर कर दें। ये भी एक तरीका है कि जब पहले छुपा रहे थे अपने पेट के लिए या अपने मसलक के लिए या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो अब उसको फिर सब के सामने ज़ाहिर कर दिया जाए कि मैंने ये छुपाया था और अब मुझे अल्लाह का खौफ आ गया तो अब मैंने इसको खोल दिया है। तो इन लोगों की भी तौबा जो है अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। इससे मालूम होता है कि जो शख्स कुफ्र और बिदअत की तरफ लोगों को बुलाने वाला हो और वो भी जब सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी भी तौबा को कबूल फरमाते हैं। अच्छा, कई रवाया से पता चलता है कि अगली उम्मतों में ऐसे ज़बरदस्त जो लोग बदकार थे उनकी तौबा कबूल नहीं होती थी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ ये ख़ास मेहरबानी है कि इसके बाद इन लोगों का बयान हो रहा है कि ये कुफ्र करें तो फिर इनके तौबा करें तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर कुफ्र की हालत में मर जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है इनके ऊपर चिपक जाती है और क़यामत तक साथ रहती है और दोज़ख की आग में ले जाएगी। अच्छा, लानत का मतलब ये होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं आप, और फिर अजाब ही इनके ऊपर हमेशा ही रहेगा। ना तो अजाब में कोई कमी होगी और ना अजाब जो है कभी हटा ही दिया जाएगा, वो हमेशा दवाम के साथ सख्त अजाब में रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल्लाह। हज़रत अबू आलिया और हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़यामत के दिन काफिर को ठहराया जाएगा, फिर इस पर अल्लाह ताला लानत करेगा, फिर फरिश्ते और फिर सारे लोग लानत करेंगे। तो ये भी अल्लाह करने पे कादिर है। अच्छा, काफिरों पर लानत भेजने के मसले में किसी का इख्तलाफ नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं और आपके बाद के आइमा कराम में सब जो हैं वो कुनूत नाज़िला का एहतमाम करते थे और कुनूत में वो कफ़ार पर लानत भेजते थे, लेकिन किसी एक मुअय्यन काफिर पर लानत भेजने के बारे में उलमा कराम का ग्रोह कहता है कि ये जायज़ नहीं, यानी एक ख़ास बंदा उसके ऊपर लानत की जाए तो ये नहीं जायज़, क्योंकि आयत से ये मुराद है कि मरते दम तक जो काफिर रहेगा उसके ऊपर लानत है। लेकिन जब किसी का पता नहीं चलता कि कब वो तौबा कर ले तब उसकी तौबा कबूल हो जाए। और पहले जो ज़्यादा बुरे लोग थे उनकी तौबा कबूल नहीं भी हुई, जिस तरह ये फ़िरौन था, इतने जुल्म किए इसने, और जब मरने का टाइम आया तो फिर वो भी मान ले आया था। उसने कहा था अमन्ना बि रब्बी व हारून मूसा व हारून, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तू आया, पहले तो तू जुल्म करता रहा, तो उसकी तौबा कबूल ना हुई। कुरान के मुताबिक उसकी तौबा कबूल ना हुई। तो यहाँ भी ये चीज़ है कि आप किसी के ऊपर उसके कुफ्र की वजह से लानत ना भेजें। हो सकता है कि वो मरने से पहले कुछ दिन पहले वो तौबा कर ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बार बार नशे की हालत में लाया गया और इस पर बार बार हाथ लगाई गई। तो एक शख्स ने कहा, इस पर अल्लाह की लानत हो, बार बार शराब पीता है, बार बार ये कोड़े खाता है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर लानत ना भेजो, ये अल्लाह और इसके रसूल को दोस्त रखता है, यानी वो उसके अंदर कुछ दीन है।
इससे साबित हुआ कि जो शख्स अल्लाह और रसूल से दोस्ती ना रखे इस पर लानत भेजनी जायज़ है। तो दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम मुंह से कहते रहें कि बस मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, तो बस नबी की तारीफ करते रहें और करें कुछ भी नहीं। मोहब्बत का मतलब ये नहीं, मोहब्बत का मतलब है ताबेदारी। तो ये ना एक वाक़या भी है हज़रत मालिक बिन दिनार का, तारीखों के अंदर आया है कि मालिक बिन दिनार जो थे ये अपनी जवानी में भटके हुए थे सीधे रास्ते से, और ना शराब का आदी था ये। इसकी एक बच्ची थी, कोई छोटी सी, कोई साल की या 2 साल की, कोई 2 साल की बच्ची थी। कहते हैं कि ये शराब पीता था लेकिन बच्ची से प्यार बड़ा करता था, और बच्ची को गोद में लिए होता, बाद का शराब पीने लगता। तो बच्ची ने कई दफ़ा हाथ मार के ना शराब जो है वो बहा दी इसकी। तो गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन बच्ची से मोहब्बत करता था, बच्ची को कुछ ना कहा। कोई वक्त गुजर गया, वो ना बच्ची फौत हो गई, 2 साल की बच्ची फौत हो गई। लेकिन फिर भी गम से दिल तो निढाल रहा, लेकिन अपनी आदत ना छोड़ी। फिर को अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बीवी भी फौत हो गई। अच्छा, गम तो रहा लेकिन अपनी आदतें ना छोड़ी। लेकिन नमाज पढ़ता था, शराब पीता था लेकिन नमाज पढ़ता था। अच्छा, एक दिन वो ख्वाब क्या देखते हैं, अकेला रह गया, बस शराब पी छोड़नी और नमाजें पढ़ लेता था, अकेला घर में रह गया। एक दिन उसने ख्वाब क्या देखा है कि क़यामत बर्पा हो गई है और सब लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो मैंने भी दौड़ना शुरू कर दिया। तो मेरे ना पीछे एक बहुत बड़ा अजदहा लगा हुआ है, सांप, बहुत बड़ा सांप को अजदहा कहते हैं। तो मैं दौड़ लगा रहा हूँ, तो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो नहीं चढ़ा जाता। तो रास्ते में एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा है, वो कहता है कि तुम इधर चले जाओ। मैं कहता हूँ मेरी सांप से जान छुड़ा दो, और वो कहता तुम इधर चले जाओ। उधर भागता हूँ तो फिर भी मुझसे नहीं भागा जाता। फिर वो आदमी वहाँ खड़ा है सफ़ेद कपड़ों वाला, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जान छुड़ा दो, इससे तो मेरी मदद करो। तो वो कहता है कि तुम इधर चले जाओ। कहने लगा एक मैं पहाड़ पे चढ़ा, तो मैं इसमें गिरने ही वाला था, उसके नीचे जहन्नम थी, उसकी दूसरी साइड पे जहन्नम थी। तो मुझे किसी ने पकड़ के परे कर दिया, कहने लगे कि नहीं तुम जहन्नम वालों में से नहीं हो। फिर मैं पीछे हटा तो फिर वो सफ़ेद कपड़ों वाला खड़ा, मैंने उससे मदद मांगी तो उसने कहा इधर को चले जाओ। फिर मैं दूसरे पहाड़ पे जब चढ़ा ना, और अजदा पीछा नहीं छोड़ रहा, वो पीछे पीछे है। कहने लगा कि मैं जब दूसरे पहाड़ पे चढ़ा तो देखा कि वहाँ तो सोने के महल बने हुए हैं, सोने की खिड़कियाँ हैं, सोने के दरवाजे हैं, और वहाँ ना छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। और जब मुझे देखा ना कि पीछे इसके सांप लगा और मैं दौड़ रहा हूँ, तो वो सारे बच्चे कहते हैं कि वो देखो उस बंदे को सांप से अजदे से छुड़ाओ। और सारे बच्चे दौड़ के मेरी तरफ दौड़ते हैं, तो उनमें वो मेरी बेटी भी होती है। वो दौड़ के ना मुझे पहचान लेती है और दौड़ के ना वो मेरे पास आ जाती है, मैं उसको गोद में उठा लेता हूँ। तो सांप जो है ना वो इतने में मेरे पास आ गया, तो उसने हाथ का इशारा किया मारने की तरह, सांप पीछे दौड़ गया। मैंने कहा बेटी ये सांप बड़ी देर से मेरे पीछे लगा हुआ है और ये पीछे नहीं जा रहा था। तो कहने लगी कि अब्बू ये तेरे बुरे अमाल थे। और मैंने कहा ये देखो ये सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी है, तो ये मेरी मदद नहीं कर रहा, मुझे कहता इधर हो जाओ इधर हो जाओ, इसने मेरी कोई मदद नहीं की। कहने लगी अब्बू ये तेरे अच्छे अमाल हैं लेकिन हैं थोड़े, तो ये तेरी मदद नहीं कर सकते, थोड़े अमाल हैं। फिर उस बच्ची ने ना दाढ़ी के साथ खेलना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि वो सुन्नत का पाबंद था, दाढ़ी भी थी उसकी, दाढ़ी के साथ ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया और साथ ही कुरान पाक की आयत पढ़ने लगी, अल्लाज़ीना आमानु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी मोमिनों के ऊपर वो टाइम नहीं है कि वो अल्लाह के खौफ से डर जाएं? तो कहने लगा यूं ही उसने कुरान की आयत पढ़ी तो मेरी आंख खुल गई। तो मैंने कहा अल्लाह वो वक़्त आ गया है, अब मैं अल्लाह के खौफ से डर गया हूँ। उसके बाद शराब को छोड़ दिया, सच्ची तौबा कर ली।
कुरान को सीखना शुरू कर दिया, हदीसों को सीखना शुरू कर दिया, बहुत बड़े आलम बन गए, दुनिया से बेरगबत हो गए। कभी कंकरियों को देखकर कहते काश यही मेरे लिए काफ़ी होती, मैं इनको खा के पेट भर लेता। एक दफ़ा घर में आग लग गई तो अपना वो सर का जो कपड़ा होता है वो रखा कंधे पे और बाहर निकला है। तो लोगों ने कहा कि आग बुझाओ। कहने लगे कि घर में है भी क्या जो जलना है। अच्छा, तो घर में ना कोई ताले की ज़रूरत, ना किसी कोई चाबी की ज़रूरत, बेरगबत हो गए दुनिया से। कोई चीज़ लेने आता तो कहते वो पड़ी हुई है ले जाओ। एक यहूदी था साथ, उनके घर के साथ रहता, जो वो तकलीफ देता था उसे, कूड़ा फेंकता था, रोज ही उसकी दीवार से कूड़ा घर का फेंक देता, तो उसमें नजासत भी होती थी। तो अब मालिक बिन दिनार ने क्या किया, एक टोकरी बाजार से ले ली और एक झाड़ू ले लिया बाजार से, और वो रोज फेंकता और वो झाड़ू से टोकरी में डालते और बाहर फेंका थे। कितना ही वक्त गुजर गया, यहूदी एक दिन मिला, कहने लगा कि मैंने इतनी देर हो गई तुम्हारे घर में कूड़ा फेंकता हूँ तो तूने कभी मुझे शिकायत नहीं की, हमेशा ही मिलते हो। कहने लगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मोमिन गुस्से को रोकने वाला होता है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने वाला, गुस्से को काबू करने वाला होता है। तो मैं मुसलमान हूँ, गुस्से को काबू करता हूँ। तो ये बात जब सुनी तो यहूदी मुसलमान हो गया। ये मुसलमान लोग, गैर मुस्लिम लोग जब मुसलमानों को किरदार को देख के मुसलमान हो जाते थे। एक दफा लोग मिलने के लिए घर में आए, अंधेरा था घर में, कोई दिया भी नहीं था घर में, और एक तरफ बैठे हुए एक सूखी रोटी को मल रहे थे। कहा कि ये है खाने के लिए तुम्हारे पास? कहा इस पे भी शर्मिंदा हूँ, मेरे तो अमल इस काबिल नहीं है कि अल्लाह मुझे रोटी भी दे देता, इस पे भी शर्मिंदा हूँ। जब वफात का टाइम आ गया ना, कि कहा कि मैं ना नई बात से डरता हूँ, वरना मेरा जी चाहता है कि मेरे दोनों हाथों को, दोनों पाँव को जंजीरों से बांध दिया जाए और दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके ना तो जंजीर गर्दन के साथ बांध दिया जाए, दोनों हाथों को ना गर्दन के साथ जंजीर के साथ बांध दिया जाए और हाथ मेरे पीछे कर दिए जाएं, ताकि मैं मुजरम बन के अल्लाह ताला के पास जाऊं, कहूँ अल्लाह का नाम बड़े किए हैं, मुजरम बन के आ गया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बंदा किसी भी टाइम तौबा कर सकता है और किसी भी टाइम अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। और दूसरी चीज़ जो है कि जो नमाज होती है वो कभी ना कभी इंसान को सीधे रास्ते पे ले ही आएगी। तो आगे चले, जो छोटी सी आयत है फिर, व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन, और तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही है। तुम्हारा इलाहु वाहिदुन, एक ही अल्लाह है। ला इलाहा, इसके सिवा और कोई नहीं, इलाह और कोई माबूद नहीं, इल्ला हुआ, मगर वही, हुवा रहमान रहीम, वही बख्शिश करने वाला है और वही बड़ा ही मेहरबान है। यानी इबादत का लायक सिर्फ अल्लाह, अल्लूहियत में वो अकेला, इसका कोई शरीक नहीं, इस जैसा कोई और है ही नहीं, वो वाहिद है, वहद है, वो समद है, इसके अलावा कोई इबादत के भी लायक नहीं, वो रहमान है, रहीम है। सूरत फातिहा के शुरू में इसकी बहुत ज़्यादा तफसीर गुजर चुकी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसमें आज़म इन दो आयतों में है, एक ये है इलाहु वाहिदुन, यही इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रहमान रहीम, रहमान और रहीम जो है ये इसमें आज़म की है। और अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हय्युल क़य्यूम जो है ये इसमें आज़म है।
اور اس میں आदम के साथ आपको पता है कि अगर कोई दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। तो ये अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है इसके अंदर, और तौहीद की जो है डेफिनेशन हर मुसलमान को आनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौहीद के ऊपर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा दे। कुरान सीखने और सिखाने की अल्लाह ताला हमें ताकतें दे दे। हमें अल्लाह ताला कुरान सीखने और सिखाने की अल्लाह ताला हमें दे दे, बरकतें भी अता करे, तौफीकें भी अता करे, इस पे अमल करने की तौफीकें भी अता करें। और सबक को जब तक आप घर में जाकर अच्छे तरीके से दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगी तो आपको सबक अच्छे तरीके से याद नहीं होगा। तो सबक को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से नहीं, कम से कम इसको दोबारा फिर एक दफ़ा तो कम से कम रिपीट किया जाए, ताकि इसके ऊपर हम अमल कर सकें बेहतरीन तरीके से। तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों के अंदर लिख ले, और हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुज़ार सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और फिर वो दुआ भी पढ़ा करें मजलिस के ख़त्म करने वाले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।